हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेनू। ठीक है, तो फॉर्मेट मेनू को ओपन करने के लिए हम ऐसे माउस से क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं, या हम अपने कीबोर्ड से जैसे ही अल्ट के साथ ओ बटन को प्रेस करेंगे वैसे ही फॉर्मेट मेनू के सारे ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि कुछ मैटर हमको लिख लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ मैटर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया कोई भी मैटर, हम यहाँ पे टाइप कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है शान क्लासेस। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं ताकि आपको इसका जो भी इफेक्ट होगा वो पता चले, दिखाई दे। फिर यहाँ से लेकर के इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट मेनू पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने फॉर्मेट मेनू के सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट सबसे पहला ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। जब टेक्स्ट पर हम जाएंगे, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट से जुड़े हुए बहुत सारे ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम अपने टेक्स्ट को डार्क करना चाहते हैं और बोल्ड करना चाहते हैं तो Ctrl+V करेंगे या बोल्ड पर क्लिक करेंगे, हमारा लिखा हुआ जो मैटर है, जो टेक्स्ट है, वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको नॉर्मल कर सकते हैं, या Ctrl+V करेंगे तब भी डार्क हो जाएगा। ठीक है, जो फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है इटैलिक। थोड़ा सा तिरछा करना है तो Ctrl+I करेंगे या इटैलिक पर क्लिक करेंगे, हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसमें दिया है सिंगल अंडरलाइन। अगर हम अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो यहां से हम अंडरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से भी सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहां से भी हम बोल्ड हटाना चाहते हैं, इटैलिक हटाना चाहते हैं, अंडरलाइन हटाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं लगा भी सकते हैं, हटाना चाहें हटा भी सकते हैं। यहीं पर एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल अंडरलाइन है, इस तरह से डबल अंडरलाइन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया तो यह हट जाएगा। हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। फिर इसी में हम वापस आते हैं। यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया हुआ है डबल अंडरलाइन। Ctrl+D करेंगे या डबल अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, डबल अंडरलाइन हमारे टेक्स्ट के साथ ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पर हम इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू। अगर हम स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल हम मान लीजिए कहीं पर कोई मैटर लिखा हुआ है, मान लीजिए कहीं पर हमने लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई हमारे सामने एक क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू हटा देते हैं। पहले नॉर्मल टेक्स्ट हम टाइप कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सोल्ड गुड्स ₹5000। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस 5000 को हटा करके इसके स्थान पर दिखाया जाए कि यहाँ पर ये 5000 नहीं है बल्कि 3000 है। तो किसी भी एक स्थान को, किसी भी एक टेक्स्ट को हटा करके उसके स्थान पर दूसरा टेक्स्ट लगाने के लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट में जाएंगे और स्ट्राइक थ्रू पर जैसे क्लिक करेंगे, अब ये मैटर जो है वो कट गया है। अब इसके स्थान पर हम दिखा देंगे कि यहाँ पर हम जो है वो इसके स्थान पर हम जो है कोई और नंबर, यहाँ कोई और रुपीज ऐड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने टाइप कर दिया 3500 कि यहाँ पर हम जो है वो 500 की जगह पे 3500 रुपीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें नीचे अगला ऑप्शन दिया है ओवरलाइन। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोई हमारा मैटर है, इसको पहले हटा देते हैं, यहाँ से भी हम क्लिक करेंगे, ये तब भी हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से सेलेक्ट करके हम यहाँ से फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से टेक्स्ट पर जाएंगे और इस पर भी क्लिक करेंगे तब भी हट जाएगा। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओवरलाइन। ठीक है, ओवरलाइन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा टेक्स्ट है, जैसे नीचे अंडरलाइन लगा रहे हैं वैसे टेक्स्ट के ऊपर अगर लाइन लगाना चाहते हैं तो इस तरह से हम ओवरलाइन ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। टेक्स्ट के ऊपर हम लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हटाना हो तो वापस से यहाँ पर जाएंगे और ओवरलाइन पर क्लिक करेंगे, यह टेक्स्ट हमारा हट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई मैटर लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए हमने कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखा हुआ है या हमने कोई फॉर्मूला लिखा है, हमने लिखा है A+B का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने कोई मैटर लिखना है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला टाइप करना है, यहाँ पर हमने लिखा है A+B का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको 2 लिखना है तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है हमको A² + B² + 2AB। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 2 है, ये जो 2 है इसको हमें ऊपर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर हम
इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ या तो फॉर्मेट में चलेंगे, टेक्स्ट पे चलेंगे और जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट पे या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी बटन प्रेस करेंगे वैसे हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट उसकी बेस लाइन से ऊपर चला जाएगा। इसको भी ऊपर करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में चलेंगे, टेक्स्ट में चलेंगे और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट उसकी बेस लाइन से ऊपर हो जाएगा। फिर यहाँ पर फॉर्मेट में आएंगे, फिर यहाँ पर टेक्स्ट में चलेंगे और फिर यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखिए हमारा लिखा हुआ मैटर जो है उसकी बेस लाइन से ऊपर जा चुका है। तो इस तरह से हम सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर मान लीजिए हम केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने लिखा है H2SO4 इस तरह से, और इसको इसकी बेस लाइन से नीचे हमको करके लिखना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट दिया हुआ इस पर क्लिक कर लें या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल कर लें या फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से हम जैसे ही सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट उसकी बेस लाइन से नीचे हो जाएगा। फिर इसी तरह से फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पे गए और यहाँ से इसको भी हमने सब स्क्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक किया उसका टेक्स्ट उसकी बेस लाइन से नीचे हो गया। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी लिखे गए टेक्स्ट को उसकी बेस लाइन से नीचे या ऊपर कर सकते हैं। अब ये जो कोई मैटर हमने लिखा हुआ है, मान लीजिए इसमें हम आउटलाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में गए और यहाँ से दिया हुआ है शेडो। अगर हम शेडो इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें शेडो आ जाएगा। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि ये शेडो दिखाई दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो पीछे के साइड हमारी शेडो आ चुकी है। यहाँ से टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है वो शेडो आ चुका है। ठीक है, हर टेक्स्ट के पीछे यहाँ पर शेडो का इस्तेमाल किया जा रहा है तो यहाँ से हम शेडो लगा सकते हैं। ठीक है, इस शेडो को हटाना है तो हटाने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और जैसे ही शेडो पे क्लिक करेंगे ये शेडो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से फॉर्मेट पे गए, टेक्स्ट पर गए और इसको आउटलाइन इफेक्ट में करना है तो जैसे ही आउटलाइन इफेक्ट पे क्लिक करेंगे हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो आउटलाइन इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको नॉर्मल करना है तो जैसे ही हम फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पे गए और जैसे ही आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट पर क्लिक किया हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने इंक्रीज साइज। अगर अपने लिखे गए टेक्स्ट की साइज को बड़ा करना है तो हम इंक्रीज साइज पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल के साथ ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया इंक्रीज साइज हमारी बढ़ गई। फिर हमने यहाँ पर क्लिक किया, फिर इंक्रीज साइज पे क्लिक किया, हमारी फॉन्ट साइज बड़ी हो गई। छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे वैसे ही यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हमारी फॉन्ट साइज जो है वो डिक्रीज छोटी होती चली जाएगी। फिर इसी में हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आता है, यहाँ पर दिया हुआ है कि अपर केस। अगर हम कोई स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं अपने टेक्स्ट को, उसको स्मॉल लेटर में लिखा है तो उसको कैपिटल लेटर में करना है या कैपिटल लेटर में लिखा है स्मॉल लेटर में करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से स्मॉल लेटर में इसको कर सकते हैं। अगर कोई टेक्स्ट स्मॉल लेटर में है, इसको हमें कैपिटल लेटर में करना है तो यहाँ से जैसे ही अपर केस पर क्लिक करेंगे हमारा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी में आते हैं, इसी में नेक्स्ट ऑप्शन दिया यहाँ पर साइकिल केस। यहाँ पर अगर टेक्स्ट को अगर हम साइकिल केस में करना चाहते हैं तो जैसे ही साइकिल केस पर क्लिक करेंगे ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला टेक्स्ट हमारा कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल हो जाएंगे। फिर इसी तरह से अगर हम अपने टेक्स्ट को सेंटेंस केस में करना चाहते हैं तो सेंटेंस केस में कर सकते हैं, पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल। इसी तरह से फिर यहाँ पर हम कैपिटलाइज एवरी वर्ड, यानी कि जो भी पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अभी सी स्मॉल था वो कैपिटल हो गया है। तो हर एक वर्ड के जो पहले वाले जो कैरेक्टर होंगे उसको हम कैपिटल कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है टॉगल केस। अगर यहाँ पे जो पहला जो हमने मैटर लिखा है उसका जो पहला जो कैरेक्टर होगा वो स्मॉल हो जाएगा, बाकी कैरेक्टर सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पर पहला जो कैरेक्टर वो स्मॉल हो गया, बाकी सारे जो कैरेक्टर हमारे हैं वो कैपिटल हो जाएंगे, कैपिटल लेटर में टाइप होंगे। ठीक है, फिर इसी में आते हैं, फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है स्मॉल कैपिटल। या तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का इस्तेमाल करें या स्मॉल कैपिटल पे क्लिक करें, हमारा जो टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा फॉन्ट साइज उसकी बड़ी हो जाएगी और सारा का सारा टेक्स्ट जो होगा वो कैपिटल में हो जाएगी।
ठीक है, इसको एक बार और दिखाता हूं मैं। मान लीजिए अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा लोअर केस में है, ठीक है, इसको लोअर केस में कर लेते हैं। सारा केस अभी हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो लोअर केस में है। यहां से हम कंट्रोल प्लस F3 का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है शिफ्ट प्लस F3, तो अभी इसको शिफ्ट प्लस F3 बटन प्रेस करके हमने स्मॉल लेटर में कर लिया इस तरह से, ठीक है। यहां से देखिए इस तरह से हम इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 बटन प्रेस करके भी हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा फॉर्मेट है, यहां से इसको हमने लोअर केस में करना है या लोअर केस में हमें कोई टाइप करना है, उसका इसको ये जो हमारा टेक्स्ट टाइप है इसको हम चाहते हैं कि बड़ा हो जाए, तो बड़ा करने के लिए हम टेक्स्ट में जाएंगे और स्मॉल कैपिटल पे क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट जो होगा वो कैपिटल में हो जाएगा। अभी ये हमारा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में, ठीक है। अब जैसे ही हम फॉन्ट में फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पर गए और स्मॉल कैपिटल पे क्लिक किया या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का इस्तेमाल किया और हमारा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम अलग अलग टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाइए अगला ऑप्शन इसमें आता है स्पेसिंग। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हमने कोई पैराग्राफ टाइप किया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस तरह से कोई हमने मैटर टाइप किया हुआ है अपने पेज पर, यहाँ पर कोई पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है, इस तरह से कोई पैराग्राफ हमने टाइप किया हुआ है अपने पेज पर। अब ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इन लिखे गए पैराग्राफ के इन दो लाइनों के बीच की दूरी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने सारे मैटर को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गए, यहाँ पे दिया स्पेसिंग। अभी देखिए स्पेसिंग 1 है, हम और बढ़ाना चाहते हैं 1.15 करना चाहते हैं। जैसे क्लिक करेंगे हमारे टेक्स्ट की स्पेसिंग जो है वो बढ़ जाएगी। और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम आकर के 2 करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। दो लाइनों के बीच की दूरी यहाँ से इंक्रीज कर रही है। अगर इसको हम घटाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जैसे ही स्पेसिंग में जाएंगे और इसको यहाँ पर कम करना है तो यहाँ पर हम जैसे लाइन स्पेसिंग दिया हुआ है, जैसे 1 पर क्लिक करेंगे ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक और पैराग्राफ हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हमने कोई पैराग्राफ टाइप किया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर हमने दूसरा पैराग्राफ टाइप किया हुआ है, एक पैराग्राफ ये हमारा है यहाँ तक, ठीक है, दूसरा पैराग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो अगर इन दो पैराग्राफ के बीच अगर हम स्पेस लगाना चाहते हैं तो दो पैराग्राफ के बीच स्पेस लगाने के लिए यहाँ पर दिया इंक्रीज इस पैराग्राफ स्पेसिंग, जैसे क्लिक करेंगे देखिए स्पेस आ चुका है। फिर हम गए यहाँ पर स्पेसिंग में और यहाँ पर इंक्रीज पैराग्राफ स्पेस पे क्लिक किया, फिर स्पेस यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर गए स्पेसिंग पर, फिर क्लिक किया, फिर इंक्रीज स्पेस आ गया। तो दो पैराग्राफ के बीच अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो इसके लिए हम फॉर्मेट में जाकर के स्पेसिंग में जाकर के यहाँ से इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज करना चाहते हैं, जो पैराग्राफ लग गया है उसको हटाना है तो डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पैराग्राफ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर यहाँ से डिक्रीज पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ से हम पैराग्राफ में स्पेस लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ इंक्रीज इंडेंट, अगर हम अपने लिखे गए मैटर को आगे करना चाहते हैं, 0.5 इंच आगे करना चाहते हैं तो इंक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर फॉर्मेट में गए, स्पेसिंग पर गए, जैसे इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक किया, फिर 0.5 इंच आगे। अगर हमको पीछे जाना है तो डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो हम अपने लिखे गए पैराग्राफ को 0.5 इंच पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे दिया अलाइनमेंट, अगर हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट में करके लिखना चाहते हैं, सेंटर में करके लिखना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें कोई रिज्यूम बनाना है तो यहाँ पर हमने हेडिंग दे दी, मान लीजिए हमने लिखा रिज्यूम, ठीक है। अब ये जो रिज्यूम लिखा हुआ है, इस लिखे गए रिज्यूम को हमको राइट में करना है तो यहाँ से फॉर्मेट में गए, अलाइन पर गए, इसको राइट कर दिया, ये राइट साइड में चला गया। अगर इसी तरह से पूरे पैराग्राफ को कर सकते हैं। सेंटर में करना हो तो कंट्रोल+E करिए या सेंटर पे क्लिक करिए, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट में करना है, लेफ्ट में कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है इधर से जैसे इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है, वैसे इधर से भी बराबर हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अपने मैटर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अलाइन में जाएंगे और यहाँ पे दिया है जस्टिफाई,
या तो जस्टिफाई पर क्लिक कर लें या तो Ctrl+J कर लें। जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब देखिए दोनों साइड के जो हमारे टेक्स्ट है, इधर के टेक्स्ट भी इक्वल हो जाएंगे और इधर के टेक्स्ट भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों साइड के टेक्स्ट को हम यहाँ पर इक्वल कर सकते हैं। फिर इसमें यहाँ पर दिया है क्लोन फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई मैटर लिखा हुआ है, इसमें हमने इसको बोल्ड भी किया हुआ है, इसमें हमने इसमें कलर भी इस्तेमाल किया हुआ है, कोई कलर भी लगा दिया है, यहाँ पर हमने इस तरह से कलर भी किया हुआ है, बोल्ड भी किया हुआ है, इसको इटैलिक भी किया हुआ है। ठीक है, यही फॉर्मेटिंग हम चाहते हैं कि इस वाले पैराग्राफ पर भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मैटर है इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर भी दिया हुआ है क्लोन फॉर्मेटिंग, हम यहाँ से क्लिक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फॉर्मेट में चलेंगे, क्लोन फॉर्मेटिंग पे एक बार क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर जिस पर भी अप्लाई करना है माउस को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे। जैसे ही जितने एरिया में अप्लाई करना है उतना एरिया ड्रैग करके जैसे ही हम माउस को छोड़ेंगे वैसे ही वही सेम टू सेम स्टाइल दूसरे वाले पैराग्राफ पर आकर के या दूसरे वाले टेक्स्ट पर या वर्ड पर आकर के जो है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो फॉर्मेटिंग हमने की है इस फॉर्मेटिंग को हम हटाना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो फॉर्मेटिंग की थी इसको वैसे ही करना चाहते हैं जैसे ये पहले था, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। या तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दें या तो Ctrl+M पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। जो जो फॉर्मेटिंग हमने की थी वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, सारी की सारी फॉर्मेटिंग हमारी रिमूव हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, इस तरह से हम सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है कैरेक्टर। यहाँ पे जैसे ही हम कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे सामने एक कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे जो भी हमारा ये टेक्स्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी हमने मैटर लिखा है या पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें अगर हम कैरेक्टर की सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट स्टाइल, जो भी फॉन्ट स्टाइल हमको पसंद आ रहे हैं यहाँ से वो फॉन्ट स्टाइल हम यूज करना चाहते हैं। स्टाइल कैसी होगी, रेगुलर होगी कि बोल्ड होगी, फॉन्ट साइज क्या होगी, यहाँ से फॉन्ट साइज को हम यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी हम इस्तेमाल कर सकते थे। लैंग्वेज किस लैंग्वेज में होगी, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू के रूप में शो भी कर रहा है। जैसे ही हम ओके करेंगे वैसे ही हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर उस स्टाइल में सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर कैरेक्टर पर जब हम आते हैं तो यहाँ पे दिया है फॉन्ट इफेक्ट। यहाँ पर अगर हमको फॉन्ट में कलर लगाना है तो कलर यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ से भी हम कलर इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ से कलर, जो भी कलर हमको इस्तेमाल करना हो, जो भी कलर हमको लगाना हो यहाँ से हम उस कलर को चूज कर लेंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या होगी यहाँ से कलर की, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी यहाँ से सेट कर लेंगे। ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू के रूप में वो सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, ओवरलाइनिंग करना चाहते हैं, डबल है, सिंगल है, बोल्ड है, डॉटेड है, जैसी जैसी लाइनें करनी हो, डैश लाइन यहाँ से हम इस्तेमाल कर लेंगे। लाइन का कलर क्या होगा, लाइन का कलर यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर स्ट्राइक थ्रू लगाना चाहते हैं तो डबल स्ट्राइक थ्रू होगा, स्लैश स्ट्राइक थ्रू होगा, जैसा होगा। अंडरलाइनिंग जो होगी वो डबल होगी कि सिंगल होगी कि बोल्ड होगी। ठीक है, उसका कलर क्या होगा, यहाँ से उसका कलर हम डिसाइड कर लेंगे, चूज कर लेंगे। ठीक है, केस कैसा होगा, यहाँ से अपर केस होगा, लोअर केस होगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड होगा, स्मॉल कैप होगा। रिलीफ क्या होगा, यहाँ से इम्बोज स्टाइल करेंगे कि इंग्रेव स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग स्टाइल हमको मिल जाएगी। जेडो शेडो लगाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से आउटलाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए हमारा जो फॉन्ट है वो इस स्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से क्योंकि हमने स्लैश का इस्तेमाल किया था तो स्लैश लग करके आ रहा है, तो इस तरह से हम स्लैश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे विदाउट स्लैश करके जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे विदाउट स्लैश हो करके आएगा। ठीक है, इस तरह से आउटलाइन हमने क्योंकि डॉट डॉट ली थी तो आउटलाइन डॉटेड लग करके आ रही है। फिर इसी में आ जाइए, इसी में अगला ऑप्शन यहाँ पर अगर हम ओवरलाइन को हटाना चाहते हैं, विदाउट ओवरलाइन करना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। अंडरलाइन यहाँ पर जो है बोल्ड है, सिंगल करना चाहते हैं सिंगल अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ओके करेंगे अब देखिए यहाँ पर जो हमारी लाइन है वो सिंगल अंडरलाइन हो चुकी। ठीक है, तो इस तरह से अपने टेक्स्ट को हम टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे जैसे स्टाइल का यूज करना हो यहाँ से स्टाइल का यूज कर लेंगे। फिर इसी में अगला ऑप्शन दिया है हिडन का यूज करना चाहते हैं, यहाँ से शेडो लगाना चाहते हैं इस तरह से
यहाँ से आउटलाइन का इस्तेमाल करके यूज करना चाहते हैं तो जैसे ओके करेंगे अब हमारा टेक्स्ट जो है वो आउटलाइन स्टाइल में टाइप हो चुका है, लिख चुका है। ठीक है, फिर यहाँ से इसको नॉर्मल करना है तो फिर यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ से इसको फॉन्ट हटाना चाहते हैं, यहाँ से ऑटोमेटिक कर लेते हैं, आउटलाइन हटा देते हैं, शेडो हटा देते हैं, यहाँ पर विदाउट, तो जो भी हमको यहाँ से करना हो यहाँ से हम सेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ओके करेंगे हमारा टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए, फिर यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, फिर यहाँ से हम कैरेक्टर पर गए, कोई भी टेक्स्ट है, यहाँ पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, पोजीशन क्या होगी, हमारा जो टेक्स्ट होगा वो सुपर स्क्रिप्ट में होगा, तो कितना सुपर स्क्रिप्ट होगा, मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर कोई सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है H2SO4। अब अगर H2SO4 जो लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर ये जो H2SO4 हमने लिखा हुआ है इसकी फॉर्मेटिंग हमने रिमूव कर दी है, यहाँ पे H2SO4 लिखा है, इसको हम सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने सुपर स्क्रिप्ट इतना किया लेकिन हमको और ऊपर करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मेट में चलेंगे, यहाँ से कैरेक्टर में चलेंगे और यहाँ से पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना ऊपर करना है, यहाँ से हम उसको सुपर स्क्रिप्ट करना है तो कितना ऊपर करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे वो प्रीव्यू के रूप में बता रहा है कितना ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो मान लीजिए इसको हम 80 कर देना चाहते हैं, 80 कर देंगे। जैसे ओके किया यहाँ पर जो है वो सब स्क्रिप्ट हो गया। सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं, यहाँ से कैरेक्टर पर गए, यहाँ से इसको सुपर स्क्रिप्ट करना है तो सुपर स्क्रिप्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग अगर हम ऑटोमेटिक हटा देते हैं, यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट इसको कर देते हैं 70 कर देते हैं, जैसे ओके करेंगे ये सुपर स्क्रिप्ट और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वापस से नॉर्मल करना, इसी पर क्लिक कर दीजिए और या तो फिर यहाँ से जा करके फॉर्मेट में, यहाँ से कैरेक्टर में जाने के बाद यहाँ से आप इसको भी ऑटोमेटिक पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने इसको भी नॉर्मल कर लेते हैं। ये जो टेक्स्ट लिखा है पूरा का पूरा, इसको रोटेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए हम यहाँ से फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ से कैरेक्टर पर चलेंगे, कैरेक्टर पे जाने के बाद कितने डिग्री पर रोटेट करना है, 90 डिग्री पर रोटेट करना है। जैसे ओके करेंगे आपका टेक्स्ट 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से इसी में अगला ऑप्शन दिया है 270 डिग्री पर करना है, जैसे ओके करेंगे 270 डिग्री पर हो जाएगा। फिर फॉर्मेट में आएंगे, कैरेक्टर में आएंगे, यहाँ से हम अपने हिसाब से स्केल को सेट करना चाहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे करना है तो 90 डिग्री पे कितना परसेंट, मान लीजिए 45% करना है, जैसे ओके करेंगे 45% पे आकर के फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग हमारे सामने जो है वो सेटिंग दी हुई है, हम जैसे भी सेटिंग यूज करना चाहते हैं यहाँ से हम सेट कर लेंगे। अभी हम इसको 0 कर देते। ठीक है, फिर फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पर गए, यहाँ पर हाइपर लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोई टेक्स्ट है, इसके साथ अगर हमको कोई इमेज की या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक इंसर्ट करना है तो यहाँ से हम ब्राउज में आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी हम लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए हमको ये इमेज इंसर्ट करनी है, हमने इस पर क्लिक किया और जैसे ओके किया, अब इसके साथ लिंक इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, हम जैसे इस लिंक को ओपन करेंगे तो जैसे ही इसको कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फौरन हमारे सामने जो लिंक हमने पिक्चर लिंक कराई थी यहाँ पर शान क्लासेस की, वो पिक्चर यहाँ पर जो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमने टेक्स्ट को लिंक कराया हुआ है उसको हम यहाँ से लिंक करा करके उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं फॉर्मेट में, फिर कैरेक्टर पे चलते हैं, फिर इसको हटाना है तो यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, यहाँ से इसको हटा दीजिए पूरा का पूरा, इस तरह से ओके कर दीजिए, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मेट में आते हैं, कैरेक्टर में आते हैं, यहाँ पे हाईलाइट दिया हुआ है, कलर से हाईलाइट करना है, किस तरह से हाईलाइट करना है बैकग्राउंड, तो यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ओके करेंगे हमारा टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हाईलाइटर यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ से भी लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर कैरेक्टर पर आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ बॉर्डर, बॉर्डर लगाना चाहते हैं। अगर अपना कोई मेरा पैराग्राफ है, मान लीजिए ये हमारा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में लगाना चाहते हैं या कोई वर्ड में लगाना चाहते हैं, कोई सेंटेंस में लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम फॉर्मेट में चलेंगे, कैरेक्टर पर आएंगे और यहाँ से हम बॉर्डर लगा लेंगे। यहाँ से हम आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाहते हैं। ठीक है, पोजीशन क्या होगी, यहाँ से शैडो के साथ लगाना चाहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से अलग अलग शेडो दिया हुआ है, शेडो का किस डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से डायरेक्शन सेट कर लेंगे। यहाँ से जो आउटलाइन हम बना रहे हैं वो लाइन कैसी होगी, डॉट डॉट होगी, डबल होगी, ट्रिपल होगी। तो यहाँ से आउटलाइन का हम किस तरह से, उसका कलर क्या होगा, यहाँ से आउटलाइन का कलर हम चूज कर लेंगे। ठीक है, उसकी विड्थ कितनी होगी, थिकनेस कितनी होगी, यहाँ से हम थिकनेस को बड़ा कर लेंगे। जो हम पीछे उसके शेडो लगा रहे हैं उसका कलर क्या होगा, यहाँ से हम कलर डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो इस स्टाइल में टाइप होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे भी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे भी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम अपने पूरे वर्ड में लगा सकते हैं, पूरे सेंटेंस में लगा सकते हैं, पूरे पूरे पैराग्राफ में हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लगा भी सकते हैं और यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसको भी नन कर दीजिए, नो बॉर्डर कर दीजिए, जैसे ओके करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी में अगला ऑप्शन दिया है पैराग्राफ। हम पैराग्राफ लगाना चाहते हैं, तो पैराग्राफ लगाना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर जो बिफोर टेक्स्ट दिया है तो कितना इंच छोड़ के करना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर टेक्स्ट का देखिए यहाँ पे प्रीव्यू के रूप में दिखाई दे रहा है। आफ्टर टेक्स्ट करना कितना करना चाहते हैं तो यहाँ पर आफ्टर टेक्स्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रीव्यू के रूप में पता चल रहा है। पहली लाइन कितना इंच छोड़ के हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन कितना इंच छोड़ के करेंगे। ठीक है, जैसे ओके करेंगे अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मैटर है वो यहाँ से टाइप हो गया है और यहाँ से इतनी लाइन जो है उसने छोड़ करके यहाँ से हमारे मैटर को टाइप कर दिया है। ठीक है, हम इस वाले पैराग्राफ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम इस वाले पैराग्राफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने पूरा पूरा पैराग्राफ हमने सेट कर दिया है। ठीक है, इसको सेट करना, इसमें हम जो है पैराग्राफ यूज करना चाहते हैं, पैराग्राफ पर क्लिक करिए। कह रहा है बिफोर कितना करना चाहते हैं, बिफोर सेट कर लीजिए। आफ्टर कितना करना चाहते हैं, आफ्टर कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट लाइन कितना ही छोड़ के करना चाहते हैं, जैसे ओके करेंगे यहाँ से हमारा पूरा पूरा पैराग्राफ जो है वो सेट हो जाएगा। फर्स्ट लाइन जितना इंच हमने चाहा था उतना इंच यहाँ पर हम छोड़ के टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया स्पेसिंग, स्पेसिंग कितना करेंगे दो पैराग्राफ के बीच में, यहाँ पे पैराग्राफ एबव के बीच में, तो जितना भी यहाँ पे देखिए प्रीव्यू के रूप में दिखाई दे रहा है, जैसे ओके करेंगे यहाँ पे हमारा पैराग्राफ जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में स्पेस आ चुका है, तो यहाँ से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइनमेंट दिया हुआ है, लेफ्ट करके करना चाहते हैं, राइट में करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, जैसे ओके करेंगे वैसे यहाँ पर हमारा जो अलाइनमेंट है वो सब के सब सेंटर में हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ से पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट टू टेक्स्ट, बेस लाइन करना चाहते हैं, टॉप में शिफ्ट करना चाहते हैं बदलाव, मिडिल में बदलाव करना चाहते हैं, बॉटम में करना चाहते हैं, तो यहाँ से अलग अलग पोजीशन सेट कर लेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी कि राइट टू लेफ्ट होगी। ठीक है, यहाँ से इस तरह सेट कर लेंगे। यहाँ पे जो भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे वो प्रीव्यू के रूप में दिखाई देगा। जैसे ओके करेंगे आप देखिए यहाँ पर जो है वो सेट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ हम कम कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिंपल पैराग्राफ टाइप कर लिया है, सारे पैराग्राफ बाकी को डिलीट कर दिया, बस ये छोटा सा पैराग्राफ हमारे सामने रह गया। अब सारी एक्टिविटी सारी रीडिंग हम इसी पर सीखेंगे ताकि आपको पता चले और अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट फ्लो दिया हुआ है, टेक्स्ट हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाइपरनेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिक का इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट फ्लो का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, कैरेक्टर एट लाइन इंड के क्या होगा तो यहाँ पे कैरेक्टर एट लाइन बिगिनिंग का कितने इंच से करेंगे, मैक्सिमम कंसेक्यूटिव हाइफेनेटेड लाइंस का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे जैसे इस्तेमाल करेंगे ये सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इसी में अगला ऑप्शन इसी में हमारे सामने आता है आउटलाइन लिस्ट, आउटलाइन टेक्स्ट आउटलाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं लेवल 2, यहाँ से अलग अलग हम टेक्स्ट आउटलाइन का इस्तेमाल कर लेंगे। हम यहाँ पर लिस्ट बना रहे हैं तो बुलेट लगाना चाहते हैं, इस तरह से अलग अलग बुलेट्स दी हुई है। नंबरिंग की बुलेट लगाना चाहते हैं, जिन अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैसी बुलेट्स लगानी है जैसे ओके करेंगे आप देखिए यहाँ पे हमारे पैराग्राफ के सामने बुलेट्स आ गई। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ टाइप करेंगे तो हमारे सामने जो है वो जैसे एंटर करेंगे अब यहाँ पे हमारे सामने जो है वो दूसरी बुलेट्स आ जाएंगी। ठीक है, एंटर किया तो यहाँ पर बुलेट्स आ गई। हम यहाँ पर कुछ टाइप किया, एंटर किया तो यहाँ पे बुलेट्स आ गई।
ठीक है। तो यहाँ से हम बुलेट्स लगा सकते हैं और यहाँ पर भी बुलेट्स दी हुई हैं, यहाँ से भी हम बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पैराग्राफ पर चलते हैं, यहाँ पर टैब का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, कि हम टैब बटन जब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे जो टैब लाइन दी इसको अगर सेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट कितना करना चाहते हैं, राइट से कितना करना चाहते हैं, सेंटर से कितना करना चाहते हैं, तो पोजीशन यहाँ पर सेट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया 2.0, ठीक है। लेफ्ट से करेंगे कितनी लाइनें यहाँ पर इस्तेमाल कर ली मैंने, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर न्यू पर क्लिक किया ये ऐड हो गया। जैसे ओके करेंगे आप देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो है वो अलाइनमेंट आ चुका है। अगर हमने यहाँ पे कुछ लिखा मान लीजिए QW और जैसे ही टैब बटन दबाया देखिए यहाँ पर डॉट डॉट लाइनें आ जाएंगी, ठीक है, इस तरह से। अगर इसी तरह से हम यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा दूसरा वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो राइट से किस तरह की आएंगे टेक्स्ट लाइनें आएंगी, या कोई कैरेक्टर यूज होगा तो किस तरह का कैरेक्टर आएगा। मान लीजिए हम चाहते हैं हैश कैरेक्टर आ जाए, ठीक है, तो जैसे ओके बटन प्रेस किया और अब हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा शान और जैसे टैब बटन दबाया देखिए हैश हैश आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से भी हम करना चाहते हैं, जिस साइड से भी हम करना चाहते हैं, यहाँ पर हम उस साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अलग अलग यहाँ पर कैरेक्टर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप टैब दिया हुआ है, ठीक है, कि आप जो भी टेक्स्ट लेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा पैराग्राफ है, ये जो हमने पैराग्राफ टाइप किया हुआ है, इस लिखे गए पैराग्राफ का जो पहला कैरेक्टर होगा वो हम बड़ा करके लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम पैराग्राफ पर आ जाते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले टू पैराग्राफ दिया है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कितनी लाइन का इस्तेमाल करेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो यहाँ पे 3 लाइन दिया। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने कैरेक्टर का इस्तेमाल होंगे, 2 कैरेक्टर दिखाई देगा कि 3 कैरेक्टर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर एक कैरेक्टर लेते हैं, क्या कितनी लाइन तक जाएगा, 3 लाइन तक जाएगा कि 2 लाइन तक जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम 2 लाइन तक हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे ओके करेंगे अब देखिए यहाँ पे जो पहला जो कैरेक्टर आएगा वो 2 लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब चाहते हैं कि 2 कैरेक्टर यहाँ पर आए, तो यहाँ पर फॉर्मेट में गए, पैराग्राफ पर गए और यहाँ से जो लाइन है उसको 3 कर दिया हमने। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने कैरेक्टर दिखाई देंगे, तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर दिखाई देंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने 2 कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग जो है यहाँ पर हम पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं, ड्रॉप कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिंग पूछ रहा है कितना स्पेस होगा इन दोनों के बीच में, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू के रूप में स्पेसिंग दिखाई दे रहा है। जैसे ओके करेंगे अब इस टेक्स्ट के बीच में और इस टेक्स्ट के बीच में स्पेस हमारा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर पैराग्राफ पर आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट क्या है, कैरेक्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर का इस्तेमाल कर लेंगे। जो भी कैरेक्टर लगाना है, बुलेट्स लगानी है तो बुलेट्स का रूप में इस्तेमाल कर लेंगे, कैप्शन लगाना है कैप्शन के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे, जैसा भी करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए बुलेट्स ले ली तो यहाँ पर देखिए बुलेट्स की फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से इसको हटाना है तो हटाने के लिए फिर से पैराग्राफ पर गए और इसको हम जो है अगर होल्ड वर्ड पे करना चाहते हैं तो होल्ड वर्ड पे कर सकते हैं, ठीक है, या डिस्प्ले करना चाहते हैं जैसे ओके करेंगे तो इस तरह से हमारा जो है पैराग्राफ सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी फॉर्मेटिंग दी हुई है, जिस तरह की भी फॉर्मेटिंग हम करना चाहते हैं इसको हम डिस्प्ले कर देते हैं। बॉर्डर लगाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट अपने पैराग्राफ पर तो यहाँ से हम बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर बॉर्डर की स्टाइल क्या होगी, डॉटेड लाइन होगी, कैसी लाइन होगी, यहाँ से हम डबल लाइन लेंगे, सिंगल लाइन लेंगे, उसका कलर क्या होगा यहाँ से कलर डिसाइड कर लेंगे और जैसे ओके करेंगे यहाँ पे हमारे पूरे पैराग्राफ पर जो है वो बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम बॉर्डर लगा सकते हैं अपने पूरे पैराग्राफ पर, ठीक है। यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, हम एरिया जो बॉर्डर लगा है उसमें कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम कलर फिल कर लेंगे, जो भी कलर हमको पसंद आ रहा हो यहाँ से ओके करेंगे हमारे कलर फिल हो जाएगा एरिया में, ठीक है। इस तरह से पूरे एरिया में जहाँ भी कलर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं यहाँ से पैराग्राफ पर आएंगे और कलर पे क्लिक करके यहाँ पर जो भी कलर हमको पसंद आ रहा हो यहाँ से वो कलर लेंगे और ओके कर लेंगे। पूरे एरिया पे जो है वो कलर जो है आके फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गए फॉर्मेट में बैकग्राउंड पर चलते हैं। ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं, यहाँ से कुछ अलग अलग यहाँ पे कुछ बने बनाए ग्रेडियंट मिलते हैं। एलिप्स स्टाइल में है कि एक्सेस स्टाइल में है, किस स्टाइल में, रेडिकल स्टाइल में है, तो यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर कितना करना चाहते हैं, लेफ्ट कितना करना चाहते हैं, देखिए सब प्रीव्यू के रूप में दिखा रहा है। एंगल कितना बढ़ा के करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से एंगल बढ़ा के कर सकते हैं। बॉर्डर पे कितना करना चाहते हैं
कौन सा कलर, 2 कलर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई 2 कलर ले लीजिए। कौन कौन से कलर होंगे, यहाँ पे 2 कलर का इस्तेमाल कर लीजिए। ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, यहाँ से सेट करके जैसे ओके करेंगे, अब देखिए हमारे बैकग्राउंड में हमारे टेक्स्ट पे वो कलर आकर के जो है वो फिट हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से हम अलग अलग फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ से पैराग्राफ पर आते हैं, इमेज लगाना है तो यहाँ पर जो भी इमेज हमारे पास है उस इमेज का इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ पहले से बनी बनाई इमेज हमको मिलती है, ठीक है, यहाँ से इमेज का इस्तेमाल कर लेंगे। मान लीजिए इमेज हमको अच्छी लग रही है, हमने सेलेक्ट किया और ओके कर लिया तो हमारे बैकग्राउंड पर इस तरह की इमेज आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से पैराग्राफ पर गए, यहाँ से पैटर्न लगा के बना के यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे बने बनाए कुछ पैटर्न हमको मिलते हैं। इसमें से जो भी पैटर्न हमको अच्छे लग रहे हैं, यहाँ से कलर क्या क्या होंगे, यहाँ से हम कलर चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए येलो चाहिए हमको या वाइट चाहिए, जैसे ओके करेंगे पूरे बैकग्राउंड में इस तरह के हमारे सामने पैटर्न आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने पूरे मैटर को सेलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ से पैराग्राफ पर आए, पैराग्राफ पे आने के बाद यहाँ पर जो है वो हैच दिया हुआ है, इस तरह से हैचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, एंगल क्या होगा, किस एंगल पर होगा, इस तरह से एंगल यूज़ कर लेंगे। लाइन क्या होगी, डबल होगी, क्रॉस होगी, इस तरह से लाइन का इस्तेमाल कर लेंगे। कलर क्या होगा, यहाँ से कलर इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा हल्का कलर लेते हैं ताकि टेक्स्ट दिखाई दे हमारा। जैसे ओके करेंगे आप देखिए यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड में वो कलर आकर के सेट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सारे ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम अपने लिखे गए पैराग्राफ को अलग अलग जो है वो सेट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी लगाना चाहते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसको ज़्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, कम कर लेंगे। ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्सेस होगा, किस एंगल पर होगा, यहाँ से रेडिकल होगा तो अलग अलग, और उसकी हम जो है वो सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि जो है वो उम्मीद है कि यहाँ तक के सारे ऑप्शन आपको पसंद आ गए होंगे और अच्छी तरह से आपने सीख लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लिस्ट के सारे ऑप्शन बताएंगे, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।